हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब। मैं कावेश आप लोग के सामने दोबारा हाजिर हूँ अपने सरकारी लॉजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे कि नोटिफिकेशन जो अपडेट आया एसएससी की तरफ से उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें जो है अभी लेटेस्ट क्या जो है इन्होंने रूल्स चेंज किए हैं। टोटल 35 रूल्स नए लेके आए हैं ये लोग, जिसमें हम लोग के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि सिलेक्शन फेज है, एसएससी सीजीएल आएगा, फिर सीएचएसएल पहले, फिर उसके बाद सीएचएसएल लगा हुआ है और हम लोग का लास्ट में एमटीएस का भी पेपर होना है। ठीक है, तो ये सारे रूल्स जो हैं उसमें सब सारे जितने भी एसएससी के एग्जाम है सब में एप्लीकेबल होंगे। तो ये एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो जरूर देख लिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट्स पता रहें, ताकि वहाँ जाके आप परेशान ना हो। तो एक बार इस पर जरूर नजर मार लिएगा। देखिए, पहले तो कुछ पॉइंट्स जो हम लोग को ऑलरेडी पता है, जैसे कि एडमिट कार्ड आपको मैंडेटरी लाना है, ये कुछ आईडीज हैं ये लेके आनी होगी आपको। फिर डेट ऑफ बर्थ जो आपका सही होना चाहिए, उस पर जो एडमिट कार्ड पे लिखा है वही आपके आईडी पे भी होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना ही होंगे, ये तो आप देखते ही होंगे। इसके बाद आपको ये सबसे बड़ा जो मेजर चेंज आया है ना यहाँ पे, वो ये आया है कि आपके जो है लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी। ठीक है, लाइव फोटो खींची जाएगी, जब आप एंट्री करेंगे तब खींची जाएगी, और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब भी आपकी फोटोज खींची जाएगी। इंटरमीडिएट मल्टीपल इंटरवल्स पे आपकी फोटो जो डेस्कटॉप पे वेबकैम लगा होगा उससे खींची जाएगी। तो इसमें आप ये चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा कि सामने आप फेस करेंगे, आप विदाउट कवर रहेंगे, कोई मास्क या कुछ नहीं लगा रहेगा, आप इधर उधर बिल्कुल मत दिखेगा। इधर उधर देखने पे ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इस पे बहुत स्ट्रिक्ट है। वेंडर हम लोग का चेंज हुआ है, अब कि हम लोग का टीसीएस नहीं करा रहा एग्जाम, तो इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। ये नया वेंडर है, ये आपका वेबकैम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए किया गया है, ये अच्छी चीज़ है, ये मॉनिटरिंग की जाएगी। लेकिन ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आप एकदम स्ट्रेट सिट करेंगे और आप अपना काम करेंगे और सामने देखते रहेंगे, मतलब वीडियो जो है वो सामने जो है अच्छा आपको कैप्चर करता रहेगा कैमरे पे। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स जो हमारे फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है स्पेशल ये है कि आपको पहले तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे। अगर आप स्क्राइब यूज़ करते हैं, देखिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा आप लोग को, है ना। और अगर स्क्राइब यूज़ करते हैं तो आप जो स्क्राइब में बंदा लेके आएंगे वो उस लेवल के एग्जाम का बंदा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो सीजीएल लेवल का एग्जाम का उसने वो खुद बंदा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए वहाँ का। फिर आप बात करते हैं इसमें नॉन आधार, जो आपने कुछ लोगों ने अप्लाई किया होगा विदाउट आधार, जो वेरिफिकेशन होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, अगर नॉन आधार है तो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आने पड़ेंगे सारे। ठीक है, और उसकी एक कॉपी भी लेके आनी पड़ेगी। फिर जो है इसमें बात करते हैं हम जो है सर्टिफिकेट, जो आपको जो है ना एडमिशन पे एडमिट कार्ड है उस पर साइन जरूर करेगा। ठीक है, उस पर साइन एंड विजिटर की जरूर मस्ट इंश्योर कर लेगा ये चीज़। बाथरूम जाना अलाउड नहीं होगा, अगर आपको 2 घंटे से ऊपर का पेपर होगा तब आपको अलाउ किया जाएगा, वो भी बायोमेट्रिक आपके चेक होंगे, तब उसके बाद ही आप कर पाएंगे। जब आप बाथरूम के लिए जाएंगे तब बायोमेट्रिक लगेगा, और बाथरूम जब वापस आएंगे तब लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप कंट्रोल कर लेगा, 2 घंटा कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर को फोकस करके पेपर का एग्जाम देगा, उससे पहले आप जरूर हो लिएगा जो भी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो है कैंडिडेट को जो है ना एंट्री, जब एडमिट कार्ड पे जो है एक बार वेन्यू पे आ जाएंगे तो उस पर ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड एक तो फोल्ड नहीं होना चाहिए, कहीं से उसमें फोल्डिंग या डैमेजिंग डिस्टॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ इस पे जो है आप जो है उस एडमिट कार्ड पे कुछ भी लिखिएगा मत। एडमिट कार्ड पे कुछ लिखिएगा नहीं, क्योंकि उसकी एक कॉपी वो जमा कर लेंगे। आप एडमिट कार्ड की 2 से 3 कॉपी जरूर निकाल के ले जाइएगा। आईडी कार्ड जितने होंगे, आधार वगैरह ले जाएंगे, उसकी भी 2 से 3 कॉपी जरूर करा लेगा, सेफर साइड के लिए। और सेंटर पे एक दिन पहले जरूर पहुंच जाएगा, अगर बहुत दूर सेंटर है तो। अगर होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर है तो बात अलग है, अदरवाइज आप पहले एक दिन पहले पहुंच के, ताकि अपने आप से फ्रेश माइंड से आप एग्जाम दे पाइएगा, टाइमली पहुंचेगा। एक बार पहले जाके देख लीजिएगा कितनी दूर पे कहाँ पे सेंटर है, क्योंकि एग्जैक्ट सेंटर कभी कभी नाम सेम होता है लेकिन सेंटर अलग अलग होते हैं। ये प्रैक्टिकली दिक्कत आती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें जो है आप देख ध्यान रखिए, गेट एक बार क्लोज हो गया तो दोबारा वो ओपन नहीं होता, ये हम लोग को पता ही है। वाटर बॉटल आप ला सकते हैं लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसमें क्या है कि आप कैंडिडेट्स जो है, जो भी कैंडिडेट है वो लैब लीव नहीं करेगा जब तक जो इन्वेजिलेटर है वो नहीं कहेगा। अगर आपने लैब लीव कर दी विदाउट इन्वेजिलेटर इंस्ट्रक्शन तो आप इसके जो है आपका कैंडिडेट कैंसिल भी हो सकता है, आपको दोबारा एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तीसरी चीज़ आप ये एक चीज़ और देखिएगा कि जो है जो स्पेसिफाइड सेंटर पे है आप उसी पे एग्जाम दे सकते हैं, ये आपको पता है, ये तो अंडरस्टूड है। और एक दिन पहले पहुंच जाएगा, जो हमने बात बताई थी आपको। ये प्रोविजनल होगा, ये भी ठीक है आपको। इसमें और मोर देन वंस आप अपेयर नहीं करेंगे, केवल एक बार में एग्जाम में अप्लाई करेंगे। ये कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं जैसे वॉच, बुक्स, पेन्स, पेपर चिट्स, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये तो अंडरस्टूड है, ये ध्यान रखें। और लेडीज़ जो मतलब फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं उनको ध्यान रखना है कि नोज पिन, ब्रेसलेट, ईयरिंग्स, चार्म्स, कड़ास, ये कुछ भी रिलीजियस कुछ भी पहनना है। जैसे कि ये मेरी तावीज़ भी पहनी मैंने, ये लास्ट टाइम मेरी ये भी उतरवा दी गई थी। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो गले में कुछ भी पहनेंगे, चेन वगैरह पहनेंगे, कड़ा लगाए होंगे, कुछ भी नहीं पहन के आना है। और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो ईयरिंग्स, नोज पिन वगैरह भी ध्यान रखिएगा, नहीं पहन के जाइएगा एग्जाम में प्लीज़। आप लोग ये सब नहीं पहनेंगे, वरना आपको जबरदस्ती का वो लोग वहाँ पे उतरवाते हैं, वो फिर ठीक नहीं लगता है, आपको कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। एग्जाम देने जा रहे हैं आप लोग तो कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए आपका। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि कोई बैग वगैरह नहीं लेके आना है वेन्यू पे। पेन पेपर आपको वहीं पे दिया जाएगा और पूरा वीडियो सर्विलांस पे चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप पूरे टाइम जो है वीडियो सर्विलांस में हैं, आप कुछ भी जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब आपकी नोट की जा रही है। तो इसमें इंश्योर करिएगा कि आप लोग इधर उधर या कहीं भी इधर उधर मूवमेंट या कुछ भी गलती से ही मत करिएगा, वरना सीधे कैंडिडेट कैंसिल होता है इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आती रहेगी। अभी इसका आपको पोर्टल भी देख लिया होगा आपने, नया मॉक टेस्ट आ गया है। इसमें नया मॉक टेस्ट में आपका जो है पोर्टल चेंज हो गया है, क्योंकि वेंडर चेंज हुआ है, तो उसमें लेफ्ट साइड आने लगा है। अब हम लोग का जो वो था नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते थे वो राइट साइड रहता था, आपकी लेफ्ट साइड आने लगे। मार्क फॉर रिव्यू और सबमिट का जो ऑप्शन नीचे आता था वो अब ऊपर आने लगा है। तो प्लीज़ आप लोग ये एक बार मॉक देख लीजिएगा, प्रैक्टिस मॉक हम दिखा देंगे आपको,
प्रैक्टिस वाला जो होगा उसमें हम आपको नेक्स्ट उसमें दिखा देंगे, ठीक है। तो उसको देख के जाएगा। अब जब आपका जो चेकिंग होगी वो हैंड हेल्ड से उस मेटल डिटेक्टर से होगी और फिर जो है बॉडी टेपिंग होगी। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसमें आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको देगा वो इन्विजिलेटर या सुपरवाइजर जो भी देंगे वो आपको ध्यान रखना है कि आप उसको ध्यान से सुनिएगा। फिर आपका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। स्टेटमेंट रनिंग हैंडराइटिंग में जो एडमिट कार्ड होगा ना, जो बताया ना, एडमिट कार्ड पे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है। आपसे ऊपर कमीशन कॉपी नहीं आती है, अब एडमिट कार्ड ही आपका कमीशन कॉपी होगा। यानी एक कॉपी वो रख लेंगे, एक कॉपी आपके पास रहेगी, उसी पे रनिंग हैंडराइटिंग में आपको डिक्लेरेशन करना होगा। साथ में आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लग जाएगा, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपको अपना कंडक्ट जो है अच्छा रखना है, और कोई भी जो है उसमें लीगल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हो जाएगी अगर आपने कुछ भी इसमें आपने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया तो, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस तो आप ऑब्वियस सी बात है, आप सीरियस एस्पिरेंट होंगे तो आप डिस्टर्ब खुद ही नहीं करना चाहेंगे या खुद भी होना नहीं चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो सीरियस एस्पिरेंट है वो तो उनके लिए मतलब नहीं रखता है। और शेड्यूल टाइम में अगर वो नहीं होगा तो आपको जो है टेक एक्शन जो है ना, इस पे कमीशन जो है वो टेक एन एप्रोप्रिएट एक्शन एंड डिसीजन इन द मैटर वुड बी फाइनल, ठीक है। अगर कुछ टेक्निकल इशू आता है या कोई एनी अदर रीजन से आपको जो है कुछ दिक्कत आती है तो जो एग्जाम फंक्शनरीज जो आपको जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो आप करें। कोई न्यूसेंस क्रिएट मत करने देगा। यहाँ पे आप पेशेंटली वेट करिएगा। यहाँ पे ऐसे मान लीजिए एकदम से सिस्टम हैंग कर गया, सिस्टम को दिक्कत आ गई, सर्वर इशू आ गया, तो आपको वो टाइम मिल जाएगा, वो जैसा होगा वो बताएंगे आपको। आप लोग प्लीज़ इसमें परेशान ना होइएगा, मतलब आप हड़बड़ाइएगा नहीं तो आपको जो है पेपर अच्छा होने की बजाय और ख़राब हो जाएगा। तो इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट बचे हैं, जैसे कि इसमें जो है आपका इनकेस डिस्ट्रप्शन होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो अब इसमें क्या होगा, दे विल नॉट लूज अंडर एनी। अब इसमें क्या है कि आपका जो टाइटल टाइम है यानी 1 घंटे का टाइम है तो 1 घंटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये मान के चलिएगा अगर आपको 10 मिनट छूट जाता है, 10 मिनट सर्वर का इशू आता है तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक। फिर आता है आपका कैंडिडेट्स रिपोर्ट रीजनल। अगर आपको कुछ लगता है इन केस, देखिए ये चीज़ तो वैसे देखा जाए तो आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप वहाँ पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कहाँ तक देख पाएंगे या कुछ हो रहा होगा। फिर भी अगर आपको नज़र में आता है या कुछ आपको लगता है कि कुछ इनजस्टिस या कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए तो वो आप रिपोर्ट कर सकते हैं रीजनल ऑफिस पे, ठीक है। उन्होंने रीजनल ऑफिस बना रखे हैं, अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस में आप रिपोर्ट कर सकते हैं उस चीज़ की। आपकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए तो आप इसमें मतलब रहेगा कि आपकी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी, आपके फ्यूचर कैंडिडेचर पे कैंसिल होने का चांस हो सकता है या आपके सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी अब आप इसमें पता ही आपको और कुछ खास इसमें दिक्कत नहीं है। आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं कंसर्न रीजनल ऑफिस पे थ्रू द हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें कुछ हेल्पलाइन नंबर होंगे, तो इनकेस अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप उस हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल करिएगा। वो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार एसएससी का वेंडर चेंज हुआ है तो हम लोग को उम्मीद करते हैं कि अब देखिए क्या होता है। ऑल्दो टीसीएस के सेंटर्स हम लोग के बहुत अच्छे थे, इस बार मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरी भी आई है कि बहुत दूर दूर सेंटर दे दिया है, तो ये चीज़ हम समझ रहे हैं दिक्कत आई है, लेकिन अब हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि कमीशन ने जो किया है वो सोच समझ के क्या होगा। अब इसमें हम लोग को एग्जाम देना है, मेन हम लोग का पर्पस ये है कि एग्जाम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग अच्छे से पेपर देगा। अभी सिलेक्शन फेज का पेपर होने वाला है, तो 24 तारीख से सिलेक्शन फेज का पेपर होगा। उसके बाद से सीजल का पेपर लगा है अगस्त के मंथ में। देन आपका सितंबर में सीएचएसएल के भी वो फॉर्म्स, सीएचएसएल के भी वो होंगे, पेपर्स होंगे। देन आपका एमटीएस का पेपर होगा। तो अभी हम लोग को लाइन से पेपर लगे हैं, तो इस बीच आप प्लीज़ अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट। हम फोन अब रखते हैं, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ओके, थैंक यू।